गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारी 12th क्लास की जो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है उसकी 2 बुक्स है। एक बुक है पार्टनरशिप की और एक बुक है शेयर कैपिटल की। पहले हम पार्टनरशिप वाली बुक को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम पार्टनरशिप का मीनिंग देखेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है, एंड देन नेक्स्ट वीडियोस में हम पार्टनरशिप के बाकी सभी चैप्टर्स को एक एक करके कवर कर लेंगे। तो पार्टनरशिप देखते हैं कि पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप से पहले एक सोल ट्रेड बिजनेस था। सोल ट्रेड बिजनेस में क्या था कि एक पर्सन होता था सोल ट्रेडर, जो बिजनेस में सारी कैपिटल को इन्वेस्ट करता था। मींस कि बिजनेस को जितनी भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी वो अकेला पर्सन ही उस सारी कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्ट करता था। और इसके अलावा जितने भी बिजनेस के अफेयर्स होते थे उन सभी अफेयर्स को वो अकेला पर्सन ही कंट्रोल करता था, और जितना भी बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता था वो अकेला पर्सन ही उस सारे रिस्क को अंडरटेक करता था। तो बहुत सी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा सोल ट्रेड बिजनेस में सोल ट्रेडर को। तो इसी वजह से एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया गया। ये जो न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी ये कैपिटल और स्किल्स का कॉम्बिनेशन था। मींस कि इसमें क्या था कि सभी पार्टनर्स मिलकर बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्ट करते थे और बिजनेस का जितना भी रिस्क होता था या वर्क होता था उसको पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता था। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इस फॉर्म को पार्टनरशिप का नेम दिया गया। एक पार्टनरशिप फर्म तब एग्जिस्टेंस में आती है जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर ये एग्रीमेंट करते हैं कि बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे या लॉसेस होंगे उनको वो आपस में एक प्रेडेटरमाइंड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स हम पार्टनरशिप का मीनिंग ये भी कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स मिलकर ये एग्रीमेंट करते हैं कि वो बिजनेस को एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करेंगे और जितनी भी कैपिटल चाहिए होगी वो सभी मिलकर उस कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे, और जितना भी रिस्क इन्वॉल्व होगा बिजनेस में उस सारे रिस्क को वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब वो ये एग्रीमेंट करते हैं तो ये एग्रीमेंट 2 फॉर्म्स में होता है। या तो ये एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होगा या ओरल फॉर्म में होगा। अगर रिटन फॉर्म में हुआ तो एक पार्टनरशिप डीड बनती है। बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और फ्यूचर में डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए ये बहुत ही नेसेसरी है कि एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में हो, क्योंकि अगर इन केस फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट राइज हो गया पार्टनर्स के बीच में तो उस पार्टनरशिप डीड की हेल्प से उस डिस्प्यूट को सेटल कर दिया जाएगा। तो उस पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही फ्यूचर में जितना भी बिजनेस को प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा उसको पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप जो है वो पर्सन्स के बीच का रिलेशन है जिसमें वो ये एग्री करते हैं कि बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा उसको वो आपस में शेयर करेंगे, और उनमें से कोई भी पर्सन सभी पर्सन्स की ओर से काम कर सकता है। तो ये था हमारा पार्टनरशिप का मीनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।